हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड। आप परम्यूटेशन के मजे लेते रहो, ले लो ले लो ले लो। तो परम्यूटेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही रोचक पाठ है। अब हम पढ़ते हैं परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी सारे चीजें अलग अलग हों। इसका मीनिंग ये होगा, जैसे मैंने कोई बोल दिया, आपने एक पढ़ा था ना 7.1 में ROSE, इस रोज वर्ड में जितने लेटर्स होते हैं तो उनके कितने लेटर्स को यूज करके, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, हाउ मेनी वर्ड्स विद विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, यानी इनके सारे अक्षरों का इस्तेमाल करके आप कितने शब्द बना सकते हैं, मीनिंग निकले ना निकले और पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। या ROSE सारे लेटर अलग अलग है, यानी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। कभी कभी जैसे ऐसा हो गया, मान लो कोई हो गया BOOT बूट। अब बूट में सारे ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर या सेम ऑब्जेक्ट्स है। तो अभी फिलहाल हम इस एक्सरसाइज ऐसा है, यानी ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, उनको पढ़ेंगे। वो तो आपने 7.1 में आपने बॉक्स बना के पढ़ा था, ठीक है ना। विदाउट मेकिंग बॉक्स हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, बड़े मजेदार चैप्टर। आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी डालते रहना प्यारे बच्चों। बिगिनिंग करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग और अरेंजिंग, ये दो वर्ड यूज हो रहे होंगे, सेलेक्टिंग वर्ड यूज नहीं करना परम्यूटेशन में, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, ठीक है ना। एन में से आर ऑब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है। वो कितने हैं? दैट इज इक्वल टू NPR, ये सिंबल है N फॉर टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास N है, N में से आर ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, बड़ा सा P लिखना, P फॉर परम्यूटेशन, ठीक है, हिंदी में क्रमचय। अब यहां ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं 10 में से आप 4 ले लो तो 10P4, 10P4 लिखे। इसका मीनिंग है वेज ऑफ टेकिंग 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10, दैट इज 10P4। अब यहां पे ये जो है ना, ये तो N है ऊपर वाला और ये है R है, तो 10 में से आप बिल्कुल नहीं लेंगे, या 10 में से लेना तो पड़ेगा ना, तो ठीक है ना, कभी कभी नहीं लेंगे चलेगा। तो अभी यहां पे मैं बताऊं, R इज, यह लिखा है 0 से, R कभी 0 भी हो सकता, नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत, इफ यू डोंट टेक R वगैरह वगैरह, R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट आपकी बुक में लिखा है 0 से बड़ा है R, और R और N इक्वल भी हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा N 0 हो नहीं सकता, इसलिए लिखा है R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, या सिंबल नहीं लिखा है, ये यहां लिखा है नहीं, क्योंकि N तो 0 होगा ही नहीं ना फिर, ठीक है ना। अगर मैं यहां लिख दूं, इसका मतलब क्या है, R और R 0 हो सकता है, और R एंड N इक्वल, N भी 0 हो सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड इक्वल का साइन हियर, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बहुत डिटेल में जाते हैं। इसका फॉर्मूला NPR आप पढ़ेंगे, बड़े मजेदार चीज। अब कैसे, जैसे आप में 10 फ्रेंड है, 10 खिलाड़ी है आपके पास, 10 खिलाड़ी बैटिंग करने वाले, या और 11 प्लेयर्स बैटिंग करना है। तो बैटिंग ऑर्डर वहां पे मुझे 11 में से किसी 4 लड़कों से बैटिंग करवानी है, तो 11P4 होगा, 11P4 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, आउट ऑफ 11 वेज ऑफ टेकिंग 4 प्लेयर, इसको 10-11P4 लिखते हैं। तो आपकी किताब में NPR का फॉर्मूला दे रखा है, NPR का फॉर्मूला दे रखा किताब वाले ने, दैट ही हैज रिटन NPR इक्वल टू N इंटू N-1 N-2, करते जाओ कहां तक करेंगे, N-R+1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतने तरीके बनेंगे। उदाहरण के लिए मैं अगर कोई बोलूं 10P3 है, ओके, 11 में से 4 ही लेना, 11P4, P का 4 से जोड़ा, 11P4 में लिख दूं तो वो 11 इंटू, एक कम करते जैसे है ना, N का N से 11 से 10 हो गया। वो कहां तक करेंगे, लास्ट फैक्टर क्या होगा, 11 - 4 + 1, 11 - 4 + 1 कितना होता है, 12 बचा, लास्ट विल बी 8, ठीक है ना। तो अभी यहां 9 बाकी ना, इस तरह से होगा। सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इनका प्रोडक्ट होगा। उतने तरीके से आप किसी को अरेंज कर सकते हैं, समझ में आया। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके चीज बढ़ते हैं, फिर फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा फैक्टोरियल नोटेशन, क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? वीडियो को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, काफी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे मैं अगर कोई बोलूं 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल मतलब हिंदी में जैसे होता है ना एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहां आश्चर्य होता है, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ओके। तो इससे वो हिंदी में ऐसा है ना, खड़ी पाई के नीचे ये बिंदु लगा दो। अच्छा, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं किताबों में फैक्टोरियल ऐसा लिखा, ऐसा लिखा था, ये एल का निशान है, ठीक है, एंगल जैसा नहीं है, तो इसको ऐसे बोलो या 3 फैक्टोरियल बोलो। हमारी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा, ठीक है बच्चों। अब 3 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 3। सिमिलरली अब कोई बोलेगा 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं आपको कुछ एक नंबर्स 5 या 6 फैक्टोरियल आप इनको याद कर लो तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। एक चीज और बता दूं मैं, लास्ट वाला चलिए कुछ और चीज बाद में, वो नंबर बाद में करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ आया? अब मैं बताऊं 5, यहां से अगर बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या, दिस इज 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ भाई, मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू उससे छोटे नंबर का फैक्टोरियल कर सकते, ठीक है ना। 5 इंटू जहां रुक गए वो फैक्टोरियल लगा दो। अगर कोई करेगा दूसरा ऐसे भी कर सकता, 5 इंटू 4 इंटू, तो 3 तक लिखना है, तो 5 इंटू 4 आपने लिख लिया, आगे आप लिखना नहीं चाहेंगे, इस नंबर को 3 फैक्टोरियल लिख दो, जहां रुके वही फैक्टोरियल लगा दो। ये एक कंसेप्ट बड़ा काम का, हमें हमारी कैलकुलेशन में इन चीजों की कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप n फैक्टोरियल में n इंटू n माइनस 1 कम कर दो, जहां रुक गए, अगर यहां रुके तो यहां फैक्टोरियल लगा दो, नहीं रुकना है एक और कम कर दो, यहां भी नहीं रुकना है, जहां जहां आप नहीं रुकेंगे, ठीक है, कर दो। और बिल्कुल रुकना ही नहीं है, लास्ट तक जाना है, तो यहां टिम n इंटू n माइनस r प्लस 1 डाल दें, ठीक है बच्चों, n फैक्टोरियल। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में n माइनस 1 होगा इंटू 1 होगा, समझ आया? और n माइनस 1 क्या खाक होगा, ये तो मतलब ऐसा होगा, मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा, ठीक है, समझ आया ना। लास्ट में 1 2 3 वो होगा, ये बात समझ में आई आपको? जहां रुकना है वो आप फैक्टोरियल लगा दो, क्लियर हो गया बात? अगर आपको यहां रुकना है तो यहां फैक्टोरियल लगा दो, ये चीज तो आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। अब कुछ नंबर्स के फैक्टोरियल आप रट लो, आप मेमोराइज कर लो, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके दोस्तों से आपके सॉल्यूशंस जल्दी हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी बात मानोगे तो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, नोट कर लो आप। कुछ चीजें आपको 9 तक चलो बाद में पढ़ाते, कहां तक याद करना है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 1 तक नेचुरल नंबर प्रोडक्ट 1 होता है। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द 6 हो गया। अब 4 फैक्टोरियल मतलब 6 को 4 से कर लो 24 हो गया, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू दैट इज 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये जितना आया है 4 फैक्टोरियल को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल 362880। आपको मैं एडवाइज करूंगा आप जितना ये ज्यादा याद कर ले आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी। और मैं बोलूंगा देखो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आपको याद ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
आप देखो यहां से यहां तक याद कर लें, ठीक है, तो बल्ले बल्ले यहां से यहां तक अगर पूरा याद कर ले तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो इतना भी चल ले, पूरा कर ले तो बल्ले बल्ले, नहीं तो इतना भी चल ले, लेकिन हमें तो बल्ले बल्ले चाहिए। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके याद कर लो, कैलकुलेशन आपकी काफी फास्ट हो जाएगी। और देखो ये कैसा आया, 5040 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 फैक्टोरियल हो गया। इसको 9 से किया है, 8 देखो 8 फैक्टोरियल इंटू 9, 8 फैक्टोरियल इंटू 9 या 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या, दैट इज 9 फैक्टोरियल होता है ना। तो इसे मल्टीप्लाई करते जाओ, अभी तो मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा। फिर 10 फैक्टोरियल क्या होता है, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो ही आपको एक्स्ट्रा लगाना, 3 6 2 8 8 0, एक और जीरो। ये बच्चों आप याद कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके याद कर लो, तभी वीडियो को आगे प्ले करना, नहीं तो आपका हो तो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना। आपका रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40 320, 9 फैक्टोरियल 362880, 10 फैक्टोरियल 362880, ये सब आप याद कर लेना। अब एक कई बार ये जरूरत पड़ेगी आपको, एक 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कई बार बच्चे पूछते सर आप कैसे कह सकते हैं, क्या लॉजिक है 0 फैक्टोरियल का 1 होने का। मतलब एक मैं आपका काम करता हूं, ठीक है ना, मैं लिखता हूं 4 फैक्टोरियल की जगह 4 इंटू 3, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। एक मैंने एक लॉजिक देता हूं आपको, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 कितना हुआ, मैं 4 इधर लाऊं तो देयरफॉर 4 फैक्टोरियल बाई 4 हो गया 3 फैक्टोरियल, समझ आया। अब जो फैक्टोरियल उसके नीचे लिख दो नंबर, और उसके अगले वाला एक कम फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर लिखूं 3 फैक्टोरियल बाई 3, दैट विल गिव अस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 3 2 फैक्टोरियल मिलेगा। अब ऐसे करें दो नंबर का फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल बाई 10 दैट विल बी 9 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये समझ में। n फैक्टोरियल बाई n दैट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते जाए 2 फैक्टोरियल बाई 2, ये क्या 1 फैक्टोरियल हो गया ना, एक फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 बाई 2 2 भी 1 होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी पे एक कम करते जाओ, 1 फैक्टोरियल बाई 1, इधर भी कम हो रहा, 3 2 1, तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया। बच्चों 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 बाई 1 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आप इसको याद रखना, प्रूफ की कहीं जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के जगह खाली छोड़ी है। मैं लिख दूंगा यहां से 0 फैक्टोरियल को 1 याद रखना, जिंदगी में भूलना नहीं है। 0 फैक्टोरियल भी 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल, ये याद रख लो, ठीक है। एक्सरसाइज में घुसने से पहले और भी एक दो आपको हथियार देना चाहता हूं, वो हथियार को आप रेडी कर लो, फिर आप रणभूमि में उतरना तो दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये याद हो गया आपको। जैसे मैं लिखूं 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू आप 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जहां रुक गए या अभी नहीं रुकना, तो जहां रुके वहां फैक्टोरियल लगा, तो ठीक, ये एक तो चीज आपको याद हो गई। और चीजें मैं कर रहा हूं, ये कहां काम आ गया पता। सपोज आपको कोई बोलेगा 9 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, तो अब ये 9 फैक्टोरियल का भी बड़ा नंबर 3628880, और 8 फैक्टोरियल भी 4038820, सो यू कांट डिवाइड, डिवाइड तो कर सकते, इट विल टेक टाइम। तो इसको क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल में लिख दूंगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल को छेड़ेंगे नहीं, फैक्टोरियल कट जाएगा। ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जैसे आपको कहीं आ गया 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इक्वल टू लिख दे 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं हो सकता। 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल यू कांट राइट 2 फैक्टोरियल, या 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, छोटा लेते तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, आप इसको 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ऐसा होता है क्या, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 24 माइनस 6 क्या 1 होता है, नहीं होता। ये चीज आप मत करना। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आप 12 फैक्टोरियल नहीं करना, ठीक है ना। फैक्टोरियल वालों को नंबर को मल्टीप्लाई मत करना आप।
तो क्या आपको मैं एक जनरल एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता, आप नोट कर लो, नोट कर लो। m फैक्टोरियल, ठीक है, m बड़ा लिखूं m को, आप सोच रहे क्यों बड़ा लिख रहे, क्या परेशानी होगी सर को, आज क्या हो गया इतना बड़ा लिख रहे हैं, m फैक्टोरियल, ठीक है, इधर हो गया n फैक्टोरियल, ठीक, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, एक ही साथ में करा दो, नॉट इक्वल टू m प्लस, ठीक है ना, n का फैक्टोरियल मतलब माइनस इंटू डिवीजन, ऐसा, ये एक जैसा नहीं होता, अलग अलग करो, ठीक है ना, और सम करके करो, या इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिखे तो ये एक जैसा नहीं, दे आर नॉट इक्वल, समझ में आया, ये चीजें ध्यान रखना, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, यानी m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू m प्लस, या अगर स्पेसिफाई कर दो अलग अलग, ऐसा लिख सकते हैं m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इट इज नॉट इक्वल टू m प्लस n का फैक्टोरियल, समझ भाई कहानी। नंबर 2 में m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू m माइनस n का फैक्टोरियल, उसको मैंने एक ही साथ कंपाइल कर दिया, कुछ सोच रहे बच्चे क्या है पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, अब आपको पल्ले पड़ेगा, m इंटू n फैक्टोरियल हो गया, फोर्थ में m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इट इज नॉट इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। ये चीजें नोट वर्दी है, नोट करने लायक है, अपनी किताब में कहीं लिख लो ये चीजें, सो दैट आप कहीं गलती ना करो। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल भी एक को देखते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 में देर आर 3 पार्ट्स, आप इवेल्युएट यानी मान प्राप्त कीजिए, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों अभी अभी आपने याद कर लिया है 5 फैक्टोरियल मीन्स, सीधा कर दे तो आप ये तो कुछ जस्ट बिगिनिंग ऑफ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो आपको याद ही है, 5 20 20 60 दोनों 120, अभी भी आपने रटा था 120 होता। 7 फैक्टोरियल कितना, जस्ट एक बार दिखाने के लिए लिख दो, 7 इंटू 6 इंटू, यू जस्ट राइट दिस 7 6 5 4 3 2 1। अब ये तो आपको पता ही है 5040 होता, 5040 इज द आंसर। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर इसमें माइनस कर दो, यू जस्ट राइट इट 5040 minus 120, very very easy, you can write just subtract it 4920 is the answer। तो ये जस्ट बिगिनिंग थी, आपने पहली बॉल पर 6 मार दिए, 6 मारा 6 मारा 6 मारा, कंटिन्यूस 3 छक्के मार दिया आपने, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 करते, एग्जाम्पल 6 में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, या बिना मतलब का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल 6 में आपको पता करना होगा, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। एग्जाम्पल 6 में इवेल्युएट कर दो, पहला है 7 फैक्टोरियल बाई 5, कैसे करना मैं बताऊं, 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। अनवांटेड ये मत लिखना कि 5040 डिवाइडेड बाई ये 5 फैक्टोरियल, वैसा नहीं लिखना, ठीक है। मैं बताऊं इसको कैसे करेंगे, 7 से शुरू करो, 7 6, अब नीचे देखो 5 फैक्टोरियल है ना, नीचे 5 फैक्टोरियल, आप वहां रुक जाओ जहां 5 आया तो 5 फैक्टोरियल लिख दो, सो दैट 5 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब 7 6 42 इज द आंसर, है ना, मजेदार चीजें। अब शुरू कर दो ऊपर से, तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, छोटा भाई 5 इसका छोटा भाई है, तो बड़े भाई को तोड़ना शुरू करो, बड़े भाई को कुछ करना तो बड़े भाई का करो ना, हिम्मत है तो छोटे को क्यों तंग कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट 2 देखो, बड़े मजेदार, दिमाग थोड़ा यूज करना है, ठीक है ना, सारा नहीं करना, थोड़ा करना है, बिकॉज बचा के रखना है ना, बाद में भी काम आएगा। 10 फैक्टोरियल
सारा अभी यूज करोगे बाद में क्या को बताओ, इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज इट नॉट 21, 2 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल। अब नजदीक नजदीक इसमें भाई भाई कौन लग रहा, 12 और 10 भाई भाई, जो 5-5 होते हैं ना, जैसे 2 साल छोटा भाई है ऐसा, ठीक है ना। ये नहीं कि 12 साल का भाई है एक 2 साल का भाई है, तो ऐसा कभी होता नहीं। एक भाई 20 साल का, एक भाई 2 साल का, ऐसा कभी देखने में मिलता, ठीक है। 12 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 14-13 साल का चलता है। तो बड़ा भाई है, बड़े भाई को मैं तोड़ना शुरू करूँ, 12 इंटू 11 इंटू मैं इसको 10 फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है। और मुझे पता है 10 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल वैसे होता तो 3628800 होता है, वो बड़ी कहानी है। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से काट डालो। अब 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को 12 से काट दो, 6 इंटू 11, आपका आंसर 66 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। आसान बनाना आपका काम है कैलकुलेशन को, और मुश्किल बनाना भी आपके हाथ में है। सवाल नंबर 7वां करते हैं, एक इवेल्युएट अगर n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल में चार्ज। अभी यहां पे 7वें में क्या दे रखा मैं बताऊं आपको, काफी मजेदार, काफी आसान। एग्जाम्पल 7 में, एग्जाम्पल 7 बच्चों, n फैक्टोरियल आपको पता करना है। n फैक्टोरियल कहां लिखा, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू पता करनी है। दिया हुआ है n इक्वल टू 5, r इक्वल टू, आपको दिया n 5 है, r इक्वल टू 2 है, तो इसका वैल्यू पता कर लो। तो n की जगह 5, r की जगह 2 रख दो, काफी मजेदार। तो मैं देखो पुटिंग वैल्यूज ऑफ n एंड r में शॉर्ट में कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। 5 फैक्टोरियल बाई r कितना है, 2 फैक्टोरियल, एंड 5 माइनस 2 पूरे का ब्रैकेट लगाने के बाद फैक्टोरियल है। अभी आप कैलकुलेट मत करो, 5 फैक्टोरियल, अभी आप उसका वैल्यू 120 मत लिखो, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है ना, उसको तो लिख दो। और ये 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, अब देखो ये 3 फैक्टोरियल, वैसे तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी है तो छोटा ही है। अब मैं बड़ा भाई 5 और 3 भाई भाई, ये जो 2-3 का अंतर है उसको भाई भाई मान सकते हैं, भाई भाई। तो भाई भाई 5 इंटू 4, नीचे 3 इंतजार कर रहा, तो 3 फैक्टोरियल, एंड छोटे भाई तक इसका वैल्यू लिख दो। 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये उधर कट गया 2, ये 2 5 टू 10 मस्ट बी योर आंसर। आंसर तो 10 ही है, बिल्कुल सही जवाब। एग्जाम्पल 8 कहते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन में है ना, कोई 2 नंबर जिसमें ज्यादा फर्क नहीं, 2-3 का फर्क हो तो उसको भाई भाई मानना और बड़े वाले को तोड़ना शुरू कर। जैसे मैं बोलूं, अगर कोई आपको बोले 15 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल पता करा, तो ये मत करना कि 1 से लेके 15 तक नंबर को मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 से 13 तक मल्टीप्लाई करूं, फिर डिवाइड करूं। ऐसे में तो 2-3 क्वेश्चन लोग कर लेंगे। तो क्या करना, 15-13 भाई भाई, 15-13 भाई भाई, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल। अब 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 14 से कितना होता है, 210, ठीक है ना, 210, वो इतना ही होता है। 15 इंटू 14 कितना होता है, 14 5 जा 15 4 जा 60, 15 1 जा 50, ठीक है, 210। तो आंसर विल बी 210, ठीक है। ओके, ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ना, बड़े भाई को तोड़ना, छोटे भाई को तोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर आपको करवाते हैं, एग्जाम्पल अगला, तो काफी थोड़ा सा इनमें मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हल्का तो है। 1 आप एक्स वैल्यू पता कर। इफ एग्जाम्पल 8 में इफ 1/8 फैक्टोरियल, काफी मजेदार, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, x/10 फैक्टोरियल। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब मैं बताऊं आपको, 8 9 10 ये तीनों भाई भाई, तीनों नंबर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है, 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, यानी इसको तो 2 बार तोड़ेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल।
इसको 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, फिर देखो क्या होगा। ये एक तरह की इक्वेशन है। मैं लिख दूं 1/8 प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई 9 इंटू सॉरी दिस इज 10 इंटू, बड़े से शुरू करना, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये समझ आई, बड़ा सबसे बड़ा 2 साल बड़ा है तो 2 बार तोड़ दो, 1 साल बड़ा 1 बार तोड़ो, जितनी साल बड़ा उतनी बार तोड़ो। कहने के मतलब जितना बड़ा है उतने बार उसको स्प्लिट करते जाओ। अब ये क्या, दिस इज 8 फैक्टोरियल, पूरे इक्वेशन को 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाय 8 फैक्टोरियल दिस दिस दिस, मल्टीप्लाइंग दिस दिस एंड दिस बाय 8 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा, 8 वर्ड कट जाएगा, 1 प्लस 1/9 इक्वल टू x बाई 90। कैसे आया, मल्टीप्लाइंग बाई 8 फैक्टोरियल। ये कितना, अब फैक्टोरियल से पीछा छोड़िए, अब तो आपको आसान है। 1 प्लस 1/9 दिस विल गिव 10/9, समझ आया, 10/9 इक्वल टू x बाई 90, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये 9 से कट गया, या 9x इक्वल टू 900x इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए, ठीक है, x इक्वल टू हाउ मच इज योर x, x इक्वल टू 100 आ रहा है ना, ओके। 9x इक्वल 900, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 9x इक्वल टू 900 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 100 इज द आंसर। ये बहुत आसान था, बट थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ में आया। दिस इज द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल आसान, बिल्कुल मजेदार। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लो, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 इवेल्युएट। एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन इवेल्युएट, प्रथम प्रश्न, मान प्राप्त कीजिए। फर्स्ट का पार्ट 1 है 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल आपको पता कितना होता है, हाउ मच इज 8 फैक्टोरियल बच्चों, वैसे आपको पता है 40320 होता है, तो मैं लिख दूं 8 इंटू, एक बार लिखना उसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके ना आपने याद किया है 40320। कुछ ही बच्चे ने नहीं याद किया, वो मल्टीप्लाई करते रहेगा। आपको याद था, आपने दिखाने के लिए लिख दिया कि 8 इंटू 7 लगेगा, उसमें टीचर को लगेगा, बच्चे ने मल्टीप्लाई करके मेहनत की, लेकिन आपने मेहनत एक बार की थी, कब, जब आपने याद किया था तब। अब तो मेहनत नहीं की ना। 4 फैक्टोरियल बाई सॉरी -3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 64, अच्छा 24 माइनस 3 फैक्टोरियल 6, द आंसर इज 18। करेक्ट है कि नहीं, बोलो है। अब करे हैं सवाल नंबर 2, फटाफट अब नोट कर लो, वीडियो पॉज कर, बिल्कुल हलवा टाइप की एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन आपको आता है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये कथन सत्य है। आप लिखना नो, बिकॉज अभी अभी आपने पढ़ा m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल का। तो ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है, 1 मिनट का भी नहीं लगा, ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। कंप्यूट, हिंदी में गणना कीजिए, गणना करो 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वीडियो पॉज करके आप करो। क्या आपका आंसर 30 सेकंड में, 1 मिनट से कम टाइम आता है। अगर किसी बच्चे ने 8 फैक्टोरियल वैल्यू लिखा 40,320 या 720 इंटू 2 क्या, तो उसका तो 1-2 मिनट लग जाएगा। अदरवाइज मैंने सीधा बताया, भाई भाई को तोड़ डालो। अंग्रेजों ने बोला था फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता है। काट डाल, काट डाल, काटा, अब ये कटा, 4 4 7 28, उत्तर आ गया है। अब आ गया क्वेश्चन 4 में 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल x by 8 फैक्टोरियल, फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन 4 लिखते हैं, लिख दिया। तो आपको कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगा या 2 मिनट लगा।
इक्वेशन आ गई 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो 8 में एग्जाम्पल बता रहा है। सबसे बड़ा भाई कौन? 8 फैक्टोरियल। सबसे मिडल वाला भाई कौन है? 7 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कितने साल का? 6 साल का। सबसे बड़ा वाला 8 साल का। कितना अंतर? 2 साल का। तो बड़े वाले को 2 साल 2 बार तोड़ दो और ये 1 साल बड़ा 1 बार तोड़ दो। कैसे तोड़ा जाए? लोकल भाषा बच्चों, मैथ की भाषा नहीं है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6 फैक्टोरियल। आपको मिला 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/ कितना हुआ? हाउ मच इट इज? 8 इंटू 7। ठीक है ना, 8 इंटू 7। यहां कैसे आया? मल्टीप्लाइंग बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये 1 प्लस 1/7 दिस हैज बिकम 8/7। 8/7 आ गया इक्वल टू x/8 इंटू 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या है? 8² इंटू 7x। ये 7 काट सकते हैं आप, उधर 8/1 बच गया। ठीक है ना, x इक्वल टू 8 इंटू 8 x इक्वल टू 64। आंसर आ गया है। आखिरी सवाल है शायद। इवेल्युएट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट लिख देता हूं, थोड़ा पोज करके क्वेश्चन लिख देता हूं सो दैट आपका वीडियो छोटा बने। पांचवा सवाल, इवेल्युएट n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसमें आपको कौन सी भाषा, कौन सा इंग्लिश हार्ड लगी? मान प्राप्त करो किसका? n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r फैक्टोरियल का, जब n बराबर 6 r बराबर 2 है। ठीक है, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वो बनेगा 6 फैक्टोरियल बट्टा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। वैल्यू मत रखना 6 फैक्टोरियल की, पिटाई करूंगा 5 बार और गिनूंगा सिर्फ 1 बार। ये डंडा ना लाल वाला पड़ेगा 5 बार, गिनती करूंगा 1 बार। अगर इसमें गलती कर दी तो ठीक है ना, ये वाला डंडा लाल रंग का डंडा। तो ये कितना? 4 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसको करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 फैक्टोरियल आपका इंतजार कर रहा है, काट डाल। तो 6 5 30 आंसर आएगा। इससे आसान आपको जमीन पे नहीं मिलेगा, आसमान पे नहीं मिलेगा, पाताल में नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। n इक्वल टू नो r इक्वल टू n इक्वल टू नो। पार्ट 2 यहां लिख दूं मैं। n इक्वल टू कितना? नो r इक्वल टू। अब इसमें क्या यार, क्या बताओ, ये हलवा है। हलवे से सिंपल क्या होता है? दलिया होता है ना। तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। मैं लिख दूं नो फैक्टोरियल बटा नो माइनस 5 फैक्टोरियल। अब सोचो, नो फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल। अब क्या करेगा बताओ? नो फैक्टोरियल, नो अभी तो भाई है 9 साल का, एक तो एक भाई है, एक भाई 4 साल का। तो नो फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? मैं यहां लिख दूं 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। काट डाल। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब तो मल्टीप्लाई करने पड़े, कोई रास्ता नहीं है। 9 8 72, 72 को 7 से कर लो, 72 इंटू 7 छोड़ दो, 6 5 30 कर लो। अब 72 इंटू 3 7 20 210 को में मल्टीप्लाई करें। 21 की टेबल आती है। 21 दूना 42, 42, 21 7 1 4 7 2 11 5 1 1 5 1 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 5 1 2 1 0 फ्री का 1 5 1 2 0 आपका आंसर है। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, ठीक है ना। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।